जर्द पत्ते सा ये दिल। रमा, रमा, कहाँ खो गई हो? मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है जो मैंने कहा है? जी समझ तो रही हूँ मगर ये मुमकिन नहीं है। क्या मतलब? क्या मुमकिन नहीं है? यही नेहा का मतीन भाई के यहाँ रहना पॉसिबल नहीं है। क्यों क्यों मुमकिन नहीं है? फिर मतीन नेहा का ताया है। ठीक है, नेहा तुम्हारी सौतेली बेटी है, लेकिन मतीन की तो वो सगी भतीजी है। अगर मतीन उसे अपने घर में रख लेगा तो कोई ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है। आखिर भतीजी है उसकी, खून है उसका, ये उसकी जिम्मेदारी है। वो तो ठीक है भाईजान, मगर नेहा का वहां रहना मुनासिब नहीं है। अरे बाबा, क्यों मुनासिब नहीं है? कुछ बताओ तो आखिर मुझे भी तो पता चले। अब मैं आपको इसकी तफसील नहीं बता सकती, लेकिन आई एम सॉरी रमा, मैं तुम्हें अपनी मजबूरियां खुल के नहीं बता सकता, लेकिन मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। प्लीज रमा, मेरे लिए मजीद मुश्किलात पैदा मत करो। मेरे लिए नेहा को रखना मुमकिन नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही नामुमकिन है। तुम इसे मतीन के यहाँ छोड़ा। मगर भाईजान। प्लीज रमा, प्लीज, बहस करके मुझे शर्मिंदा न करो। मैं पहले ही बहुत उलझा हुआ और परेशान हूं। मैंने कहा ना कि नेहा का यहां रहना नामुमकिन है। तुम रेहान और इमरान के साथ यहां रह सकती हो, लेकिन नेहा यहां नहीं रह सकती है। आई एम सॉरी। नेहा, मामा, हाय मामा। नेहा बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मामा, मेरी पैकिंग कंप्लीट हो गई। रेहान, इमरान और मेरी पैकिंग भी तकरीबन मुकम्मल हो गई है। इस घर को छोड़ते हुए कितना दुख हो रहा है मामा। इस घर से पापा के साथ कितनी यादें जुड़ी हैं हमारी। हाँ, ये तो है बेटा, मगर क्या करें, जिंदगी की हकीकतें यादों की निस्बत ज्यादा तल्ख हुआ करती हैं। अच्छा बेटा, जो बात मैं तुमसे करना चाहती हूँ उसे जरा गौर से सुनो। जी मामा, कहिए। देखो बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा सगी माँ की तरह पाला है। रेहान और इमरान की तरह तुमसे मोहब्बत की है, कभी किसी चीज में फर्क नहीं रखा।
ऐसा है कि नहीं है? आपके दिल से शायद उस दिन वाली बात नहीं गई। कसम से मामा, मैंने रेहान से कुछ नहीं कहा। उसने जो कुछ भी कहा खुद से ही कहा था। मैं तो आपके बारे में इस तरह सोच भी नहीं सकती। मुझे सगे और सौतेलों का फर्क नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि आप मेरी मामा हैं, बस। थैंक यू बेटा। मगर क्या किया जाए, जिंदगी बहुत तल्ख है, बहुत मुश्किल, बहुत दुश्वार। अब देखो ना, एक नई मुसीबत आन पड़ी है। नहीं, मुश्किल? कैसी मुश्किल मामा? मुझे समझ नहीं आ रही कि तुमसे कैसे बात करूं, कैसे तुम्हें समझाऊं। मगर क्या किया जाए, बात तो करनी पड़ेगी। हकीकत कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, उसे फेस करना पड़ता है, सहना पड़ता है। कबूतर की तरह आंखें बंद तो नहीं की जा सकती ना। क्या बात है मामा, प्लीज बताइए ना। खैरियत तो है? सब ठीक है ना मामा? मजबूर लोगों की जिंदगी में खैरियत नहीं हुआ करती बेटा। हर मोड़ पर कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी हुआ करती है। कहिए ना मामा, क्या बात है? बेटा तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, मैंने नादिया भाभी को कायल करने की पूरी कोशिश की थी, पूरा जोर लगाया, मगर वो किसी तरह राजी नहीं हो रही। किस बात के लिए राजी नहीं हो रही नादिया आंटी? बताइए ना मामा। नेहा, नादिया भाभी ने साफ इनकार कर दिया कि वो तुम्हें किसी सूरत अपने घर नहीं रख सकती। क्या मतलब मामा? हाँ बेटा, मैंने बहुत कोशिश की एहसान भाई को कायल करने की, उन्हें राजी करने की, उन्हें मनाने की, मगर कोई सूरत नहीं निकली। इसका क्या मतलब है मामा? मतलब कि मैं आप लोगों के साथ वहां नहीं जा सकती? हाँ बेटा, अगर तुम परेशान ना होना, ये कुछ ही दिनों की तो बात है। जैसे मुझे कोई जॉब मिल जाएगी और मैं किसी अपने घर में शिफ्ट हो जाऊंगी, तो मैं फौरन तुम्हें अपने पास बुला लूंगी। लाजमी बात है, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मगर मामा, अगर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी तो मैं कहाँ रहूंगी? किसके पास? मैंने कहा ना बेटा, ये मेरी मजबूरी है, वरना मैं ऐसा कभी ना करती। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं। मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा, बहुत मजबूर हूँ। लेकिन मामा, मुझे पता तो चले कि मैंने कहाँ रहना है। आपके साथ एहसान अंकल के घर नहीं रहना तो फिर कहाँ मामा? बेटा कोई ऑप्शन तो है नहीं। तुम्हें मतीन भाई के घर रहना होगा। जर्द पत्ते सा ये दिल। मम्मी आप कहाँ चले गए हैं? पापा भी मुझे छोड़ के चले गए। मैं आपको बहुत मिस करूंगा। आप प्लीज़ जल्दी से हमारे पास आने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी इमरान। हम बहुत जल्द साथ रहेंगे।